बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी जो है वो कर दिया गया है और उनकी जो सज़ाएँ हैं वो कलअदम करार दे दी गई हैं। और मरियम नवाज़ के बाद जो अब अगली बारी है वो नवाज़ शरीफ साहब की होगी। कुछ डिटेल्स हैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए क्या तैयारियाँ और शुरू हो चुकी हैं वो भी शेयर करूंगा। लेकिन मरियम नवाज़ की ये जो खुशी है या नून लीग की ये जो खुशी है ये ज़्यादा देर रहने नहीं वाली। ऑडियोज़ के बाद वीडियोज़ का क्या जो खेल है वो शुरू होने जा रहा है। एक्सक्लूसिवली कुछ आज के व्लॉग में इस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से भी एक बड़ी अहम खबर है वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं जो कि आज बरी हो चुकी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया। और ना सिर्फ बरी बल्कि उनकी जो ज़ाहिर सी बात है जो सज़ा थी 7 साल की उसमें भी वो भी कालादम हुई। और साथ साथ जो कैप्टन सफदर साहब हैं उनको भी 1 साल की सज़ा थी तो वो भी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। और इसके साथ ही नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी की तैयारियां हैं, जो कानूनी टीम है वो भी इस वक्त मुतहरिक हो गई है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एवन फील्ड रेफरेंस था जिसमें मरियम नवाज़ को 7 साल की जो सज़ा थी और उनके जो शोहर हैं कैप्टन सफदर साहब उनको 1 साल की जो सज़ा थी वो हुई थी। और इसी रेफरेंस में ही नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनको 10 साल की जो कैद की सज़ा थी वो सुनाई गई थी। बहरहाल अगर मरियम नवाज़ की और कैप्टन सफदर की जो सज़ाएं हैं वो कालादम हो गई हैं तो ज़ाहिर सी बात है सेम केस है। और आज जो नया प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल दिए गए वो भी कुछ उस तरह से मज़ेदार या जानदार नहीं थे। तो बहरहाल सेम केस अगर ये बरी हो गए हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बारी है वो नवाज़ शरीफ साहब की ही है। ज़ाहिर सी बात है उनकी जानिब से भी जो दरख्वास्त है वो मैं 1-2 रोज़ पहले भी मैंने आपको बताई थी, जो खबर थी वो ब्रेक की थी कि उनकी कानूनी टीम अब उनकी ज़मानत के लिए, हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर करेगी। फिर वो वापस आकर अदालत के सामने पेश होंगे, फिर ज़मानत भी होगी और फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी जो वो भी चूँकि मरियम नवाज़ हो गई हैं तो फिर वो भी जो है वो बरी हो जाएंगे। तो बहरहाल जो NRO 2 कहें जो इन्होंने ख़ुद को देना था वो ये दे चुके हैं। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो अब दी जा रही है। जो इस हवाले से बातें चल रही थी कि तमाम को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, फिर इलेक्शंस होंगे ताकि सारे जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करें और फिर उसके बाद जो भी इलेक्शन जीता है। तो बहरहाल यहाँ तक जो इम्प्लीमेंट है वो चीज़ों के ऊपर किया जा रहा है। बहरहाल इसमें एक और बात है कि मरियम नवाज़ की जो मिठाई है ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाली। या जो नून लीग है ख़ास तौर पर शहबाज ग्रुप जो कि बज़ाहिर मिठाइयाँ खा रहा था, उसकी वजह यह है कि एक तो मरियम नवाज़ को ये जो रिलीफ मिला है इससे शहबाज ग्रुप कुछ ज़्यादा खुश नहीं है बल्कि वो परेशान है। और इससे पहले मैं आगे चलूँ एक और चीज़ भी आज अदालत के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। तो आज जब मरियम नवाज़ साहिबा जब अदालत में आई तो उनके साथ जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा मौजूद थे या वहाँ पर जो डिस्कशंस चल रही थी तो उसी से ज़ाहिर हो गया था, जो एक ऑब्जर्वेशन भी थी, समझ लग गई थी कि ये बड़े खुश भी हैं और जिस तरीके से केस चल रहा है तो उसमें इनको कोई बड़ा जो एक रिलीफ है वो मिल जाएगा। तो बहरहाल जब फैसला महफूज हुआ उसमें काफ़ी सारे रिमार्क्स भी आई, डिटेल्स जो हैं वो उस हवाले से अभी मैं एक व्लॉग में या आप तक पहुंच भी गई होंगी कि आज अदालती जो कार्रवाई थी। बहरहाल मेन यही था कि मरियम नवाज़ जो है वो बरी हो गई। बहरहाल आज कुछ रिमार्क्स भी इस तरीके से सामने आए, कुछ दलाइल भी ढीले डाले थे तो जिससे ये लग रहा था कि रिलीफ मिल जाएगा। जब फैसला भी महफूज हुआ तो उस टाइम भी बड़ी खुश थी जो नून लीग की वहाँ पर क़यादत मौजूद थी। तो बहरहाल बिलाखिर फैसला आया और मरियम नवाज़ जो है वो बरी हो गई। लेकिन जो शहबाज ग्रुप है वो इस मामले में कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। बज़ाहिर तो मिठाइयाँ उनकी जानिब से खाई गई हैं लेकिन वो परेशान है और उनकी परेशानी की वजह यह है कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सारे इख्तियारात हैं वो मुकम्मल तौर पर चले जाएंगे मरियम नवाज़ के पास। और ज़ाहिर सी बात है वो इलेक्शन भी लड़ सकती हैं और फिर नवाज़ शरीफ अगर वापस आते हैं तो फिर वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो शहबाज ग्रुप जो है वो अब साइड लाइन हो गया है। उनके जो इख्तियारात और वो इसी वजह से परेशान भी हैं कि ख़ास तौर पर जो हमज़ा शहबाज हैं कि अब तो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं वो आ गए हैं तो उनकी जो वो अपने ख़ानदान के अंदर पॉलिटिक्स लेकर चलना चाहते थे तो उनका जो सफाया है वो हो गया। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ग्रुप जो है, आसिफ जरदारी ख़ुद तो बीमार हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस हवाले से तशवीश और परेशानी है और उसकी रीज़न भी यही है कि उनका ख्याल ये था या उनकी जो प्लानिंग थी उन्होंने ये सोचा हुआ था
कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनको वो अगला वज़ीर-ए-आज़म देख रहे थे और उनको वो अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते थे, लेकिन चूँकि मरीम नवाज़ की नाअहली ख़त्म, ज़ाहिर सी बात है, और वो चूँकि अब एक्टिव हो जाएंगी तो फिर उनका मुकाबला, पहले तो ये सारे मिलकर इमरान खान साहब के अगेंस्ट चल रहे थे, तो अब ये आपस में भी लड़ेंगे और उनको ये परेशानी है कि शायद उनके साथ कोई ब्लेंडर हो गया है या उनके साथ कोई जो धोखा है या उनके साथ कोई हाथ जो है वो हो गया है, और हो सकता है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो बतौर प्राइम मिनिस्टर अब नून लीग के अंदर उनके हवाले से बातें चलेंगी, जो कि इनके लिए ख़तरनाक होगा क्योंकि ये बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर देखना चाहते थे। तो बहरहाल ये जो एक क्लैश है ये अब पीडीएम के अंदर आ चुका है। बज़ाहिर तो पीडीएम जो है वो बिल्कुल ही अनएक्टिव, और खैर वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कोई चीज़ बताता चलूँ, ये भी इनकी गलत फहमी है। ये इलेक्शन जब होंगे तो इन सारी पीडीएम जमातों का पत्ता जो है वो एक मरतबा फिर से साफ़ होने वाला है, और असल में जो वज़ीर-ए-आज़म है या 2/3 अक्सरियत या आवाम जिसके पीछे खड़ी हुई है वो इमरान खान साहब ही हैं। तो ये दोनों खैर लड़ेंगे भी आपस में, एक दूसरे को काटेंगे भी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के साथ जिस तरीके से आवाम खड़ी हुई है तो 2/3 अक्सरियत के साथ वही वापस आने वाले हैं। तो ये तो इनके हवाले से कुछ डिटेल्स हो गई। आगे चलकर नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है और दिलचस्प खबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, और वो ख़बर ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से आज क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह जो है वो किया गया है। रावलपिंडी चकलाला क्रिकेट ग्राउंड का आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की जानिब से जो इफ्तिताह है वो आज किया गया है। वहाँ पर उनको ब्रीफ भी किया गया, जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ होगी, एक प्रेजेंटेशन भी दी गई, वीडियो जो है वो एक सामने आई। बहरहाल ये एक अच्छा स्टेप भी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इससे पहले जो सैलाब ज़दा इलाके थे वहाँ का दौरा और जिस तरीके से वहाँ पर वो एक्टिव थे वो भी काबिल तारीफ़ भी है, और ज़ाहिर सी बात है सिपा सलार हैं फ़ौज के भी, हमारे भी, तो उनकी सलाहियतों पे भी बिल्कुल कोई शक नहीं। जिस तरीके से सैलाब के हवाले से जो फ़ौज मुतहरिक रही, जो उनकी जानिब से जो वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ हुई, तो बहरहाल ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जो खेलों के ग्राउंड्स हैं वो भी आबाद होने चाहिए। आगे ही रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ ख़ास तौर पर बिलखसूस रावलपिंडी में कोई ज़्यादा क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। हाँ, रावलपिंडी स्टेडियम तो है जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, इसके अलावा रावलपिंडी में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ पर जो है वो खेला जा सके। बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम है जो कि जनरल बाजवा साहब की जानिब से उठाया गया, और ये जो इफ्तिताह है वो उनकी जानिब से किया गया। बहरहाल उन्होंने लाइटर मोड, अगर एक क्रिकेट मैच हो जाए इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब के दरमियान, तो मेरे ख्याल से इस खेल में शायद जनरल बाजवा साहब जो हैं वो ज़्यादा माहिर नहीं होंगे, और इमरान खान साहब क्योंकि वैसे भी खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप भी जीत कर आए हैं, तो इस खेल में जो है वो क्रिकेट में इमरान खान साहब जो हैं वो जीतेंगे, और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से यहाँ पर नहीं जीत सकते। बहरहाल एक अच्छा जो स्टेप है वो उनकी जानिब से उठाया गया है। आखिर में नाज़रीन एक और जो खबर है वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। इमरान खान साहब की जानिब से आज मुज़फ़्फ़राबाद में जलसा किया गया। अगेन एक फुल क्राउड था वहाँ पर, फुल चार्ज था और भरा हुआ था। एक और तारीख़ी जलसा इमरान खान साहब की जानिब से मुज़फ़्फ़राबाद में भी किया गया, और उस जलसे में इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें जो हैं वो कही हैं। एक दो पॉइंट्स इमरान खान साहब ने हाईलाइट किए जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने अपने खिताब में एक जो चीज़ कही वो ये कहते हैं कि आपको पता है मैं इसको चेरी ब्लॉसम क्यों कहता हूँ, यानी कि शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं कि मैं इसको चेरी ब्लॉसम क्यों कहता हूँ। तो इस पर वो कहते हैं कि ये जो बूट देखता है पॉलिश शुरू कर देता है। आप जानते हैं सबसे बड़ा बूट कौन सा होता है? एक ऐसा बूट है जिसको ये ऐसा पॉलिश करता है कि इसकी अपनी शक्ल नज़र आना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल इस हवाले से मरीम नवाज़ का भी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रही थी कि बड़ा एक आसान रास्ता उनके ऊपर कि वो उनके पास कि वो बूट जो है वो पॉलिश करें, तो उसके बाद उनको तमाम माफ़ियाँ और सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर से उनको ये जो अल्फाज है, और इमरान खान साहब काफ़ी आज के जलसे में गुस्से में भी नज़र आए, लेकिन इमरान खान साहब एक मरतबा फिर से खुलकर जो है वो खेल रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपने जलसे में एक और जो है वो चीज़ कही है कि डोनाल्ड लू कहता था कि चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को ले आएँ, हमारी खिदमत करेगा। तो ये भी इमरान खान साहब ने वंस अगेन अपना जो बयानिया है वो दोहराया है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऑडियो लीक जो इमरान खान साहब की हुई है, जिसको बड़ा प्रोपिगेट करने की कोशिश की गई, कि साइफ़र जो था वो इमरान खान साहब ने वैसे ही अवाम को बेवकूफ़ बनाया, तो अवाम ने इस बात को नहीं माना, उल्टा इमरान खान साहब उसी बयानिए को ही बार बार वो रिपीट भी कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं आज के जलसे में कि अच्छी बात है कि जो उनकी ऑडियो है वो शहबाज शरीफ ने लीक कर दी है,
कि अवाम को सब कुछ पता चल गया, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जो साइफ़र है वो भी लीक हो जाए। तो बहरहाल ये आज की अहम तरीन डिटेल्स थी। मज़ीद जो भी मामला होता है वो भी मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।